मेरा नाम अरशद हुसैन ज़ल्मे है और मैं यहाँ पे आज नेप के हेड ऑफिस के बाहर जो आज खुली कचहरी शेड्यूल है, यहाँ पे अपने मेम्बरान के साथ और नोवा के जो मुतासरीन हैं, अलाटीज़ हैं, उनके साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। तो बात इस तरह है कि हमने नोवा में कोई 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट की और उस इन्वेस्टमेंट पे मेरी अपनी 4 फाइलें हैं और इसी तरह यहाँ पे जितने लोग हमारे मौजूद हैं, किसी की 2 है, किसी की 10 है। बदकिस्मती से 5 साल से यहाँ पे हम अपने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके अभी तक बदले में हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो हमारे जनरल ब्लॉक है, जो हमारे ओवरसीज़ ब्लॉक है, जो हमारे ई स्पोर्ट्स ब्लॉक है, वो सारे हवा में हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इस वक्त नोवा हाउसिंग सिटी है, उसके पास जो टोटल अप्रूव लेआउट प्लान है फाटा से अप्रूव मंजूर शुदा, वो 970 कनाल है। उस 970 कनाल में जो टोटल प्लॉट्स बनते हैं वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल मिला के 1300 प्लॉट्स हैं। उन 1300 प्लॉट्स में से फाटा के लिए जो रिजर्व प्लॉट है वो 450 है। इसी तरह जो मॉर्टगेज प्लॉट है वो कोई 150-200 हैं। तो वो 600 प्लॉट अगर आप माइनस कर लें तो पीछे जो बचते हैं वो सिर्फ 700 प्लॉट्स बनते हैं। अब 700 प्लॉट्स पे हज़ारों फाइलें बेची गई, हज़ारों मेम्बरान बनाए गए, लाखों करोड़ों रुपए वसूल किए गए, लेकिन बदले में आज तक हमारे पास न प्लॉट है और न वहाँ पे डेवलपमेंट है। पिछले 1 साल दिसंबर 2024 से हम नोवा के साथ 10 फरवरी 2026 तक भाग दौड़ करते रहें, डायलॉग्स करते रहें, मीटिंगें करते रहें, ज़बानी कलामी उन्होंने हमें एश्योरेंसेस भी दिए, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने अपनी किसी बात का पास नहीं रखा। ना वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू की, ना अपनी ज़मीनें पूरी की और ना वहाँ पे फाटा के अप्रूव सर्विस डिज़ाइन के मुताबिक वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो मजबूरन फिर हमें 12 फरवरी 2026 को फाटा जो पाकिस्तान हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग एजेंसी है पंजाब की, हमें उसके पास जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने एनओसी उनसे ली हुई है। और वहाँ पे 12 फरवरी को मैंने और अबू बकर साहब ने दरख्वास्त दी, फिर 17 फरवरी को दरख्वास्त दी। तो बजाय इसके कि नोवा हमारे उन शिकायत को सुनता और हमें यकीन दहानी कराता या फाटा को करवाता, उन्होंने गवर्नमेंट की एजेंसी के ऑफिस में बैठकर हमारे ऊपर डैमेजेस के केसेस कर दिए। 50 करोड़ का केस मेरे ऊपर किया है और 50 करोड़ का केस हमारे एक और दोस्त के ऊपर किया है। यानी पाकिस्तान में आप अपने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करवाएं, अपने बच्चों के लिए जेवर बेच के उनके लिए यहाँ पे प्लॉट्स लें, बदले में आपको प्लॉट्स ना मिले लेकिन आपके ऊपर 50-50 करोड़ के केसेस हो जाएं। और इससे भी मज़ेदार बात यह है कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं और ख़ास तौर पे जो पंजाब गवर्नमेंट की जो गुड गवर्नेंस है वो सिर्फ हवा में है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे है। उनके जो ऑफिसेज हैं, फाटा का अगर ऑफिस है तो वो सब ऑफिसेज बने हुए हैं सोसाइटियों के, और उन्हीं सोसाइटियों में बैठ के वो एक आम बंदे के ऊपर बदमाशी करते हैं और कहते हैं कि हम आपको देख लेंगे, हम आपकी मेंबरशिप कैंसिल कर लेंगे और हम आपके ऊपर केसेस कर लेंगे जो उन्होंने किए हैं। लेकिन नतीजे में वही एजेंसियां, वही रेगुलेटर्स जो आपके और मेरे टैक्स पेयर से चलते हैं, वो हमें तो महफूज नहीं करते, हमारे राइट्स को तो प्रोटेक्ट नहीं करते, हमारी इन्वेस्टमेंट को तो प्रोटेक्ट नहीं करते, लेकिन वो सहूलतकार बन जाते हैं। तो हमने जब फाटा में दरख्वास्तें दी तो 3 महीने हमें फाटा ने इंगेज रखा और अपने जो पंजाब हाउसिंग के रूल्स हैं 2020 उसके हवाले से ये दर्जनों लेटर नोवा को लिख चुके हैं। ख़ास तौर पे जो रूल 32 है, रूल 33 है और रूल 34 है, जिसमें उनकी बेतहाशा वायलेशंस हैं। मिसाल के तौर पे जो रूल 33 है वो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के हवाले से है कि आप जब भी कोई प्लॉट बेचेंगे, कोई प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आपने अपनी अलाटी के साथ एक रजिस्टर एग्रीमेंट करना है। यहाँ पे रजिस्टर एग्रीमेंट नहीं होते। फिर कहा जाता है कि जो रूल रेगुलेशंस आप बनाएंगे, टर्म एंड कंडीशन, वो फाटा के साथ और रियासत का जो आइन है उसके साथ अलाइन होना चाहिए। यहाँ पे नोवा वाले जो है वो अपनी मनमानी शराइत बना लेते हैं और वो शराइत यही होते हैं कि हम आपको प्लॉट अगर देंगे तो अपनी मर्ज़ी से देंगे, हम जब चाहेंगे आपके ऊपर चार्जेस लगाएंगे, अगर कैंसिल करेंगे तो हम आपसे 50% डिडक्शन करेंगे और जब पैसे हमारी मर्ज़ी होगी तो हम आपको देंगे। लेकिन यहाँ पे यही इदारे,
यही रेगुलेटर जिन्होंने इनको एनओसीज दी होती है और उस एनओसी के ऊपर आपने और मैंने इन्वेस्टमेंट की होती है कि ये एक लीगल सोसाइटी है, लेकिन ये जो लीगल सोसाइटियां हैं यहाँ पे इलीगल सोसाइटियों से ज़्यादा वायलेशन है और यहाँ पे आप ज़्यादा गैर महफूज है। जिस तरह हमने फाटा की छतरी तले नोवा में हम देख रहे हैं कि नोवा को कोई पूछने वाला नहीं है कि आपके टोटल प्लॉट्स कितने हैं और आपने मार्केट में बेचा क्या है। तो हम नोवा से 1 साल मायूस होके, फिर फाटा से मायूस होके अब हम नेप में आए हैं और नेप हमारी आखिरी उम्मीद है कि आज की कुली कचहरी में जो डीजी साहब और उनके अफसरान कुली कचहरी कंडक्ट करेंगे, हम उनके सामने अपना जो रोना धोना है, जो फरियाद है, जो हमारी सरमाया यहाँ पे लगा हुआ है, उसके हवाले से हम बात करेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे दोस्त प्लॉट लेना चाहते हैं उनको प्लॉट दिलवाए जाए, जो रिफ़ंड चाहते हैं उनको मार्कअप के साथ, कंपनसेशन के साथ यहाँ पे रिफ़ंड दिलवाया जाए और कम से कम वक्त में दिलवाया जाए और इन सोसाइटियों को लगाम डाला जाए। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सिर्फ बयानात तक चीज़ें ना हो, क्योंकि बदकिस्मती से चीज़ें अभी तक चल रही है, लोगों का सरमाया डूब रहा है और इन सोसाइटियों को लगाम डालने वाला कोई नहीं है। तो हम नेप के पास अल्लाह की उम्मीद के साथ अपनी यूनिटी के ऊपर यहाँ पे पहुँचे हैं और आप मीडिया वालों का खुसूसी तौर पे शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ को उकाम बाला तक पहुँचाएँगे, बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब के पास, और इसी तरीके से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है कि खुदा के लिए अब यहाँ पे अपने अवाम पर तरस करें और एक ऐसा माहौल पैदा करें कि लोग इसी मुल्क में पैसे लगाए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और वो दुबई और दूसरे ममालिक में नहीं लेके जाएं। लेकिन अगर यहाँ पे आप कंट्रोल नहीं रखते तो जाहिर बात है लोग यही पैसा दूसरे कितने पैसे। बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम जावेद बागट है, मैं मेट्रो 1 न्यूज़ से मेरी वाबस्तगी है। आपने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है। मुझे तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो आपसे शेयर करूंगा। ये सियासी तकरीर मुझे लग रही थी, तो आप ये बता दें, आपने कहा कि मेरी 4 फाइलें हैं, मैंने 4 फाइलें दी हैं। जी। वो 4 फाइलों में आपने कितनी पेमेंट जमा कराई है? जहाँ जितने फैक्ट्री हैं जी वो सारे पेमेंट जमा करा चुके हैं, उनको प्लाट नहीं मिल रहा है या कितनी पेमेंट रहती हैं? ये ज़रा इस बारे में अपने बारे में, क्योंकि जो आपने फिगर बताया ना वो इदारों की बताया आपने, ठीक है कि इदारे ये कहते हैं, वो इदारों का काम है, वो आपकी राय का आपके सवाल का एहतराम है, लेकिन उस सोच की मैं नफ़ी करता हूं जो आपने उसकी अक्कासी की है। मेरे 4 प्लॉट्स हैं और 62 लाख रुपए मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं और इसी तरीके से यहाँ पे सारे दोस्त मेरे गवाह हैं। फाटा में हमने जो 200 फाटा में मैं यही चाह रहा हूँ कि आपकी फुल पेमेंट स्पॉन्सर क्वेश्चन ना करें, हमारी फुल पेमेंट हुई है और जो है ना NCI 7705, NCI 7706, NCI 7708, NCI 7709 ये मेरे प्लॉट्स हैं। मज़ीद आपने कंफर्मेशन करनी है तो आप नोवा वालों से करें कि जो मेरे ऊपर डैमेजेस का केस किया है वहाँ पे दावे में भी मेरी अमाउंट लिखी हुई है। ठीक है जी, हमने आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, नोवा वाले सुनिए, आपके लिए आए हैं हम लोग, की बात कर रहा हूँ, आपके लिए आए ना, तस्दीक आपसे ले रहे हैं हम तस्दीक, तो आपने जाना, हमने तो नहीं जाना ना। 229 लोगों की जो लिस्ट हमने फाटा में जमा करवाई है उसमें हमारे कोई 55 करोड़ बनते हैं। अब तो ये जब नेप में इंक्वायरी खुलेगी और नेप में जब चीज़ें चलेगी तो फिर ये पता चलेगा कि ये 200 लोग हैं या ये हज़ारों में हैं। ठीक है जी, तो बहरहाल हम आज एक बारिश का पहला कतरा साबित होंगे। हमने आज अपना काम करना है, अपनी दरख्वास्त जमा करनी है और जिसको जो अपनी शिकायत है वो उसकी मर्जी है कि वो किस फोरम पे उसको हल करे। सवाल ये बताइएगा कि कुछ लोग यही कह रहे हैं कि हमने जो अपनी पेमेंट दी है, हमें पोजीशन मिल चुकी है, हम घर भी बना रहे हैं, लेकिन आपकी कितनी पेमेंट उनकी तरफ बकाया है जिस वजह से आपको अलॉटमेंट नहीं? मेरी जो पेमेंट हुई है वो टोटल जो प्लॉट 5 मरले का है, 5 साल है ना, वो 5 मरले का जो प्लॉट है वो तकरीबन आपके लिए कोई 20 लाख का है। उस 20 लाख में से आखिरी जो किस्त है जो 20% बनती है वो उन पेमेंट प्लान के मुताबिक जो स्पॉन्सर ने नोवा ने हमें खुद बाउंड किया हुआ है कि जब हम डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेंगे साइट पे और जब पोसेशन के लिए प्लॉट रेडी हो जाएगा तो आप हमसे पोसेशन लेंगे और ये 20% जो पेमेंट है 4 साढ़े 4 लाख ये आपने जमा करवानी है।
آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ سائٹ پہ دیکھیں کہ اس وقت وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ ہے. میں نے جس طرح عرض کیا کہ جو ٹوٹل اپروو لینڈ ہے وہ 970 کنال ہے. اب 970 کنال میں جو پلاٹس بنتے ہیں وہ کوئی 1300 بنتے ہیں. اس میں سے اگر آپ فاٹا کے ریزرو کروا لیں تو پیچھے بچتے ہیں 700 پلاٹ. اب 700 پلاٹس اور ہزاروں میں فائلیں بیچی گئی ہے. اب وہ کس کو دیں گے؟ ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کتنے پہلے بیچ دی ہیں, کتنے ہزار دکھائیں ذرا ہمیں, بتا دیں آپ کے پاس ہے اس بارے میں بتا دیں کہ ریکارڈ ہے تو. جو آپ کے پاس اچھا یار پریس کا دیکھیں پریس کا فنکشن ہے تو آپ کی چیزیں نہیں کہنی چاہیے, ہمیں بتانا چاہیے نا ہمیں ریکارڈ. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا جو ممبرشپ نمبر ہے, وہ تو ہے ہمارے پاس, میرا جو ممبرشپ نمبر ہے وہ صرف 700 پلاٹس بنتے ہیں. اب 700 پلاٹس پہ ہزاروں فائلیں بیچی گئی, ہزاروں ممبران بنائے گئے, لاکھوں کروڑوں روپے وصول کیے گئے, لیکن بدلے میں آج تک ہمارے پاس نہ پلاٹ ہے اور نہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے. پچھلے ایک سال دسمبر 2024 سے ہم نووا کے ساتھ 10 فروری 2026 تک باغ دوڑ کرتے رہیں, ڈائیلاگس کرتے رہیں, میٹنگیں کرتے رہیں, زبانی کلامی انہوں نے ہمیں ایشورنسز بھی دیے, لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اپنی کسی بات کا پاس نہیں رکھا. نہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ شروع کی, نہ اپنی زمینیں پوری کی, اور نہ وہاں پہ فاٹا کے اپروو سروس ڈیزائن کے مطابق وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. تو مجبوراً پھر ہمیں 12 فروری 2026 کو فاٹا جو پاکستان ہاؤسنگ اینڈ اربن پلاننگ ایجنسی ہے پنجاب کی, ہمیں اس کے پاس جانا پڑا کیونکہ انہوں نے NOC ان سے لی ہوئی ہے. اور وہاں پہ 12 فروری کو میں نے اور ابو بکر صاحب نے درخواست دی, پھر 17 فروری کو درخواست دی. تو بجائے اس کے کہ نووا ہمارے ان شکایات کو سنتا اور ہمیں یقین دہانی کراتا یا فاٹا کو کرواتا, انہوں نے گورنمنٹ کی ایجنسی کے آفس میں بیٹھ کر ہمارے اوپر ڈیمیجز کے کیسز کر دیے. 50 کروڑ کا کیس میرے اوپر کیا ہے اور 50 کروڑ کا کیس ہمارے ایک اور دوست کے اوپر کیا ہے. یعنی پاکستان میں آپ اپنے کروڑوں روپے انویسٹ کروائیں, اپنے بچوں کے لیے زیور بیچ کے ان کے لیے یہاں پہ پلاٹس لیں, بدلے میں آپ کو پلاٹس نہ ملے لیکن آپ